इस बार जयराम महतो के रूप में एक क्रांति आई है, नेता नहीं एक क्रांति आई है। जयराम नेता तो बहुत आए, नेता 2004 में भी आए, 2009 में भी आए, 2014 में भी आए, 2019 में भी आए। नेता झारखंड में बहुत आए, 4 में भी आए, 9 में भी आए, 14 में भी आए, 19 में भी आए। इस बार नेता नहीं, टाइगर नाम की एक आंधी आई है, एक क्रांति आई है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, इस क्रांति का समर्थन करें, इस क्रांति का सहयोग करें। और हेमंत सोरेन जी को अपने परिवार से अलावा कुछ नहीं दिखता है। चंपई सोरेन बीजेपी में भले चले जाएं, लेकिन बेटा के मोह में गए हैं। चच्चा को बेटा प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। चच्चा को बेटा प्यारा है, जनता प्यारा नहीं है। इसलिए जनता, जब चच्चा 25 साल विधायक रहे फिर भी बेटा प्यारा है, तो आप अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चंपई के बेटे को जिताने के लिए वोट क्यों कर रहे हैं? आप अर्जुन मुंडा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप मधु कोड़ा की पत्नी को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप रघुवर दास की पुतों को जिताने के लिए वोट क्यों करेंगे? आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे, ये कसम आपको खाना होगा। आज क्या होगा? आज उनकी पत्नी जीत जाएगी, कल को उनका बेटा लड़ेगा। इसलिए आज आपको अपने बच्चों के लिए वोट करना है, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए वोट करना है, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट करना है, उनके रोजगार के लिए आपको वोट करना है। यही संदेश आज कोल्हान वासियों को खरसवा विधानसभा की धरती में मैं देने के लिए आया हूँ। आशा करते हैं आप हमारे संदेश को स्वीकार करेंगे और आप झोली फैलाकर, आंचल फैलाकर, चूंकि माओं की, बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, तो हम आशा करते हैं हमारी माएं, हमारी दीदी लोग आंचल फैलाकर अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम ये आशा करते हैं आपसे। मैया सम्मान में गड़बड़ाइएगा नहीं ना, वो घोष है, वो घोष है। मैया सम्मान घोष है 1000 रुपया। आप बताइए, क्या 1000 रुपए महीना पाने के लिए आपके बाप दादाओं ने गोलियां खाई थी? क्या गोवा का गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? क्या खरसवा गोलीकांड 1000 रुपए महीने के लिए हुआ था? ये निर्मल महतो ने, सुनील महतो मैंने सीने में गोली अपने बहू बेटियों को 1000 रुपए दिलाने के लिए खाया था? नहीं ना, नहीं ना। तो 1000 रुपए भूल जाइएगा। वैसे भी 1000 रुपए देकर निहाल किए क्या? बदले में 61,000 का मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी चश्मा पहनती है। रेलवे में ओवरब्रिज की मांग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन दशरथ गजराई रांची में तेल लगा के सोए हैं, इसलिए उनको वहीं तेल लगा के सोने दीजिए। मिस्टर गगराई जी को एक गगरा तेल लगा के सुतने दीजिए। और नए नेता हैब्रू जी को इस बार विधानसभा जाने की तैयारी कीजिए। नए लड़के राजनीति में आएंगे, नया बदलाव होगा। और आज चूंकि सूचना मिली है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम उनको संदेश देना चाहेंगे, चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए, चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए। क्योंकि याद रखिएगा, आप चुनाव मुद्दों से लड़ेंगे तो जनता साथ देगी, वरना मुर्दे हम भी नहीं है, जवाब देने हमें भी आता है। चुनाव मुद्दों के साथ लड़िए, विपक्ष के तमाम पार्टी से कहेंगे, वरना मुर्दे हम भी नहीं है, जवाब देने आता है। और हम लोग वही शख्स है जो राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता को खुद अपना पोस्टर बैनर हटा के नीलवान से हटना पड़ा था। तो आप किस खेत के मूली हैं? ज्यादा फुसलाइएगा नहीं। जयराम महतो की जीत आम जनता की जीत होगी। आज जितने लूटने वाले लोग हैं, चाहे वो वीडियो सीओ रैंक के हैं या IAS IPS रैंक के, अगर वो लूटने वाले हैं, यदि वो बेईमान पदाधिकारी हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, कुछ भी हो जाए, जयराम महतो नहीं जीतना चाहिए।
मालूम है, न उनको मालूम है अगर जीत के आएगा तो गलत काम बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे हजारीबाग जिला में एक ब्लॉक है, उसका नाम है बरकट्ठा। एक दिन वहां एक रिटायर्ड सरकारी मास्टर गए थे साइन कराने के लिए सीओ ऑफिस। उनको 3 दिन घुमा दिया गया, उनको 3 दिन घुमाया गया। तो लास्ट में वो बोले कि जरा माँ तो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में पटक देना चाहिए। तो क्या बोले मालूम है? बोले बाबा जयराम महतो तो 29 साल का छोकरा है, वो अगर ऐसा बात बोलता है तो चलता है। अब बूढ़ा आदमी इतना डेंजर बात कहे बोलते, लाइए साइन कर दे। जो काम 3 दिन से पेंडिंग था 3 मिनट के कम समय में हो गया। जो काम 3 दिन से पेंडिंग था वो 3 मिनट के कम समय में हो गया है। इसलिए आशा रखिए, इसलिए आज हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो सबसे पहले स्थानीय नीति बनाएंगे। आज टाटा जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, यानी यहाँ दुनिया भर के कंपनी है, दुनिया भर की फैक्ट्री है, लेकिन कहाँ के लोग हैं? उड़ीसा के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, बंबई के लोग हैं। तो इसलिए हम लोग 75% झारखंडी का रोजगार सुनिश्चित हो उस दिशा में बढ़ने का काम करेंगे। जयराम महतो जब से राजनीति में आए हैं, भले 2 साल से ही सही, लेकिन जब से राजनीति में आए हैं आप देख लीजिए कितना बदलाव हुआ है। हम लोग बिना जीते अगर बदलाव कर सकते हैं तो जीतने के बाद क्या बदलाव होगा कि आप सोच सकते हैं। आज जहां तक बदलाव की बात है, आपको जानकारी होगी कि आज ये जयराम महतो का ही असर है कि पहली बार बिहार राज्यसभा से झारखंड के खीरू महतो को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। वो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आंदोलन के प्रभाव के कारण बनाया गया। आज कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में पहली बार झारखंड का अध्यक्ष कमलेश महतो को बनाया। ये जयराम महतो के आंदोलन के प्रभाव का कारण है। आज राजभवन में भी बदलाव हुआ, लोकसभा में भी बदलाव हुआ। तो सोच सकते हैं एक लड़का आज निडर होके आंख मिला के इनसे बात करने के कारण अगर इतना बदलाव हो सकता है तो सोच के देखिए अगर हम लोग जीत के सत्ता में आते हैं तो क्या बदलाव हो सकता है। आज बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि जयराम महतो अलग क्या कर रहे हैं जो बाकी नेता नहीं कर रहे हैं। हमने उन्हें यही कहा कि 24 साल पहले जिस सपने के साथ झारखंड राज्य को अलग किया गया था और इन 24 सालों में वो सपना कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ चुका था, उस दम टूटे हुए सपने को जयराम महतो फिर से जिंदा कर रहा है, झारखंडियों को नए झारखंड का सपना दिखा रहा है। और उस सपने को केवल सपना नहीं, हम लोग हकीकत बनाएंगे। अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने दम से, अपनी क्षमता से उस सपने को हम लोग हकीकत बनाएंगे। उसके लिए आप सभी को आशीर्वाद देने की आवश्यकता है। वो सपना सपना नहीं रहेगा। झारखंड अलग राज्य बनने का जो सपना था, राज्य अलग हुआ, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाएं झारखंडियों को नहीं है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है इस बार का चुनाव बदलाव के लिए कीजिएगा, ये आप सभी से हमारी प्रार्थना है। आज सबसे पहले झारखंड को क्या चाहिए आपको भी मालूम है। आज सबसे पहले झारखंड को एक स्थानीय नीति चाहिए। झारखंड को क्या चाहिए? झारखंड राज्य हमें नक्शे में मिल गया है, 79,714 वर्ग किलोमीटर का हमारा ये राज्य है। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड को क्या चाहिए? आज झारखंड को चाहिए स्थानीय नीति। स्थानीय नीति का मतलब कि झारखंडी कौन है। यहाँ टाटा जमशेदपुर आपके सामने है, यूपी के लोग रहे, बिहार के रहे, कलकत्ता के रहे, छत्तीसगढ़ के रहे, उड़ीसा के रहे, पंजाब के रहे, गुजरात के रहे। आज सबसे पहले जमशेदपुर आपका उदाहरण है कि पता ही नहीं चलता है झारखंड किनका है, किन लोगों के बाप दादाओं के संघर्ष से झारखंड राज्य मिला है। इसलिए झारखंड को सबसे पहले यह चाहिए कि असल झारखंडी कौन है। असली और नकली में फर्क होना चाहिए। असली और नकली में फर्क होना चाहिए। असल झारखंडी कौन है, किनके बाप दादाओं के
संघर्ष से झारखंड राज्य बना, किसने सीने में गोली खाई और झारखंड राज्य बना। आज उनके वंशज, आज उन लोगों के वंशज बस यही मांग रहे हैं कि हमें ये परिभाषा चाहिए कि यदि हम झारखंडी हैं तो परिभाषा क्या है। इसलिए आज हम लोग चाहे 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा परंपरा संस्कृति की बात हो, उसके आधार पर इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाएगी। और स्थानीय नीति बना के सबसे पहले चाहे टाटा रहे, टिस्को रहे, टेल्को रहे, उषा मार्टिन रहे, झारखंडियों को 75% से ज्यादा नौकरी देने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें ये पहचान चाहिए झारखंडी को। आप एक रास्ता भी बनाएंगे, जयराम महतो की जीत के साथ एक रास्ता बनेगा। वो रास्ता क्या होगा कि गांव का गरीब किसान का बेटा, गरीब किसान की बेटी विधायक बनने का सपना देख सकते हैं, वो रास्ता तैयार होगा। उस रास्ते को बंद मत कीजिएगा प्रधानवासियों। जयराम महतो एक रास्ता बनाने आया है, जो रास्ता सदियों से बंद पड़ा है। जयराम महतो एक रास्ता बनाने आया है, वो रास्ता सदियों से बंद पड़ा है प्रधानवासियों। उस रास्ते को बंद मत कीजिएगा, खोलने का काम कीजिएगा। यदि आज जयराम महतो जेएलकेएम के नेतृत्व में नए विधायक नहीं बनते हैं तो आपको भी मालूम है विधायक कौन बनेंगे। अर्जुन मुंडा की पत्नी टिकट मिल गया है, चंपई सोरेन का बेटा टिकट मिल गया है, रघुवर दास की पुतोहू टिकट मिल गया है, और मधु कोड़ा की पत्नी, उनको विधानसभा मिला कि नहीं? मिल गया है, उनको भी टिकट मिल गया है। तो बताइए, सोचिए, आज अगर हम जीतेंगे तो आप जीतेंगे, और नहीं तो अर्जुन मुंडा के घर से विधायक बनेंगे, रघुवर दास के घर से विधायक बनेंगे, चंपई सोरेन के घर से विधायक बनेंगे, मधु कोड़ा के घर से विधायक बनेंगे। गलत बोल रहे हैं। 4-4 मुख्यमंत्री आपके कोल्हान में, 4-4 पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं ना, एक नहीं 4-4 पूर्व मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, 4-4 पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, और चारों के घर में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2 की पत्नी, 1 का बेटा, 1 की बहू। इसलिए जयराम महतो एक रास्ता खोलने आया है। आज अगर जयराम महतो चुन के जाता है, पांडुरंग हाइड्रो जीत के जाते हैं, प्रेम माटी जीत के जाते हैं, कल को आपका भी लड़का, कल को आपकी भी लड़की ये हिम्मत करेगी, ये साहस करेगी कि माँ, अगर जयराम भैया जीत सकते हैं तो हम लोग भी जीत सकते हैं। इसलिए हम एक रास्ता तैयार करने आए हैं। बाकी आपसे साफ साफ कहेंगे प्रधानवासियों, आज इस राज्य को जिस प्रकार से तमाम 24 वर्षों से इन्होंने बारी बारी से लूटने का काम किया है, आज इन्होंने बारी बारी से लूटने का काम किया है, उस लूट को अगर रोकना है, उस लूट को देना है विराम। झारखंड जो 24 सालों से लूटा है, यदि उस लूट को देना है विराम, तो एक बार सत्ता में लाइए जयराम को, एक बार आप सभी से आग्रह होगी। आज क्या नहीं, आज चंपई चचा की बात कीजिए, आगे आके बढ़िया बात बोलते हैं, और पीछे से बाबूलाल सोरेन को सेट कर रहे हैं कि बेटा तुम मेरे विधायक बन जाओ, हाँ ले जाए जनता। क्या इनका मनसा क्या है? इनका एक ही